प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारी स्थिति सत्वगुण में स्थित रहता है, जो हम सत्वगुण की अवस्था में होते हैं ना, तो हमसे हर काम अच्छा होता है। पिछला श्लोक हम लोग सुने, सत्वगुण ज्ञान में लगाता है, सत्वगुण का फल निर्मल होता है। तो जब आप और आपकी अवस्था दोनों बेहतर है, सब मंदिर में आप बैठे हुए हैं तो आपकी अवस्था हुई, और यहाँ भी प्रसन्न और भक्ति में थी आपकी अवस्था। बहुत बार हमारी अवस्था अच्छी होती है लेकिन हम कहीं गलत जगह बैठे रहते हैं, और बहुत बार हम मंदिर में रहते हैं लेकिन यहाँ भी हम अच्छी अवस्था में नहीं है, बेचैन है, टेंशन में। तो हमारी अगर दोनों ही अवस्था बेहतर है, हम भी प्रसन्न हैं, हम भी ज्ञान के मुद्रा में हैं, और हमारा जहाँ पर हम हैं वो स्थल भी पवित्र है, सत्संग का वातावरण हो, मंदिर हो, अपना घर में भी हम शुद्ध सात्विक वातावरण बनाए हुए हो, तो भगवान बोलते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, तो ऊपर उठते ही जाओगे तुम। कौन ऊपर उठेगा? जिसका जीवन सुंदर है, जिसके अंदर ज्ञान है। सुंदर जीवन मतलब जिसके जीवन में गलत का स्थान ना हो, गलत विचार ना हो, गलत भोजन ना हो, गलत रहन सहन ना हो, गलत संगत ना हो, गलत आचरण ना हो। जब जीवन सुंदर है, किसी का भी जीवन सुंदर बन गया तो परिणाम भी सुंदर ही आएगा। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति धीरे धीरे आम से खास बन जाता है। सत्संग आते आते आप सत्संगी हो गए, मतलब साधक बन गए, भक्त हो गए, और एक दिन सिद्ध हो गए, संत हो गए, परम भक्त हो गए। अगर मार्ग अच्छा पकड़ा गया तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। अगर हमें दिल्ली जानी है, हमें वृंदावन जाना है, और हम उसी पथ के ट्रेन पर बैठ के तो वहाँ पहुँचेंगे। जाना तो हम सोच रहे कहीं और गलत पथ पकड़ लिए। हम सब चाहते तो सुख हैं, हम सब चाहते सुख नहीं, परम सुख, आध्यात्मिक सुख, परमात्मा को चाहते हैं। लेकिन हम जो पथ पकड़ रहे हैं, जिधर हमारा जीवन जा रहा है, वो अगर गड़बड़ है तो दुखी हो जाएंगे। तो पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम अपने आप को अच्छा वातावरण में रखो, ताकि तुम्हारा विचार अंदर से भी शुद्ध रहे और बाहरी भी शुद्धि हो। हम पूजा पाठ सत्संग में क्यों जाते हैं? वहाँ का माहौल अच्छा होता है। किसी को दारू खाना में बैठा दीजिए, किसी को कोठा में बैठा दीजिए, जहाँ झगड़ा झंझट हो रहा है, जहाँ गलत आचरण हो रहा है, जहाँ मांस मछली मुर्गा पक रहा है, तो वहाँ का वातावरण वो कैसा अनुभव करेगा? खराब अनुभव करेगा, मन गड़बड़ हो जाएगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, आपके अंदर में अगर सत्वगुण की वृद्धि है, अंदर से अवस्था अच्छा है, तो आप ऊपर उठते चले जाएंगे। एक दिन आप जिनकी कथा भक्तमाल में सुनते हैं, ग्रंथ में सुनते हैं, जिनके जीवन को सुनकर आपके मन में श्रद्धा भर जाती है, आहा मीरा माता, सूरदास, तुलसीदास, दादू, दरिया, पलटो, कबीर, रविदास जी, ध्रुव, प्रहलाद, अनगिनत भक्त, वैसा जीवन आपका हो जाएगा अगर आप निरंतर सत्पथ पे बढ़ते रहें, अपने को पवित्र बनाए रखें। और जो रजगुणी होते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो भार निशा खाते हैं, पूजा भी जम के करते हैं, संसार में भी जमकर काम करते हैं, एकदम संसारिक है, पूजा पाठ भी इसलिए करते हैं कि उनको उससे फायदा समझ आए कि भगवान खुश हो जाए, आई धन दौलत भार दे, बाल बच्चा को सुख भर।
आज आप देख रहे हैं इस धनतेरस के माहौल में अधिकांश आदमी इसीलिए कुछ खरीद रहा है, चाहे पूजा का सामान, घर का सामान, बर्तन, झाड़ू, कुछ भी, कि हमको बरकत होगा, दुनिया में हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, आपके तरह सत्संग में आकर बैठ गए या एकदम माँ के ध्यान में बैठे हुए हैं, अपने आप कोई पात्र बना रहे हैं, बाहरी पात्र लिए कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने अंदर जो हम इस शरीर क्या है, अभी एक पात्र है, अगर इसको हम शुद्ध बना के भगवान में लगाए तो हम सुपात्र कहलाएंगे, और हम संसार के गड़बड़ विषयों में लग गए तो हम कुपात्र कहलाएंगे। तो अगर हम सुपात्र बनेंगे तो भगवान की विशेष कृपा होगी, हमारा जीवन धन्य होगा, जिस काम के लिए वो सफल होगा, यानी भगवत प्राप्ति होगी। तो जो व्यक्ति सतोगुणी हैं वो हमेशा ऊपर की ओर उन्नति के पथ पे, भक्ति के पथ पे बढ़ते रहते हैं। जो रजोगुणी है हर काम अपने लाभ और लोभ से करता है। रजोगुणी की विशेषता हम पिछले श्लोक में सुने, भगवान ने कहा जो रजोगुणी व्यक्ति होता है रजसो लोभ एव च, हर काम लोभ से करता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान के प्रभाव में होता है, ज्ञान बढ़ते बढ़ता है। रजोगुणी व्यक्ति लोभ के प्रभाव में होता है, भगवान का पूजा पाठ या सत्कार भी करेगा तो लोभे लालच से करेगा। प्रमाद मोह तमसो भक्तो ज्ञान में च, और तमोगुणी व्यक्ति ज़्यादा नहीं सोचता है, वो पशु की तरह भर निशा खाता है, मौज मस्ती में पड़ा रहता है। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, मांसाहारी, जुआरी, शराबी, कबाबी, यही होता है तमोगुणी। तो आप देखेंगे भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति लोभ से हर काम करता है, यहाँ तक कि पूजा पाठ जग तप भी लोभ से ही करता है, वो मध्य तिष्ठन्ति राजसा वही रह जाता है जहाँ उसकी अवस्था आ जाए। वो चूँकि अंदर से साधना और भक्ति के महत्व को समझा नहीं, भगवान से जुड़ा नहीं, तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन पूजा पाठ जब तप कर रहा है, भले लोभ से कर रहा है, तो भगवान बहुत दयालु हैं, कृपा करके उसको वहाँ रोके रहते हैं। उसकी अवस्था जो होती है उसमें वो नीचे नहीं गिरता है। धन दौलत भी बना लिया, कोई दान पुण्य भी कर रहा है, और कहता है लास्ट में अधो गच्छन्ति तामसा। लेकिन जो तमोगुणी है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, सद्भक्ति नहीं है, सत्प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, सौहार्द नहीं है, साधना नहीं है, सत्संग नहीं है, वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। उसकी प्रवृत्ति राक्षसी होती है। भगवान ने पहले कहा मोघासा मोह कर्माण मोह ज्ञाना विचेत सा राक्षसीमा सुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम सीता। तमोगुणी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसा होता है? मोह आशा, इतना आशा लिए हुए है वो। मोह कर्मानो, कर्म उल्टा पुल्टा है, जुआ खेलेगा। आज कोई लोग पूजा करेगा, कोई जुआ खेलेगा। कोई व्यक्ति भक्ति के पथ में डूबेगा, भक्ति के मस्ती में कोई दारू खोजेगा, मिल जाए। तो जिसका कर्म ही निकृष्ट है, जिसका कर्म ही जघन्य है, वो व्यक्ति ऊपर कैसे उठ सकता है? उसका तो गिरावट आएगा। तो हम सब अपने जीवन को अगर परमात्मा से जोड़ लेते कभी गिरेगा ही नहीं। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति लिफ्ट पर चढ़ गया, लिफ्ट चालू हो गया तो ऊपर उठते चला जा रहा है, ट्रेन में बैठ गया भागते चला जा रहा है। आप ईश्वर को पकड़ लेंगे तो आप फिर नीचे कैसे गिरेंगे? ईश्वर तो गिरने देते नहीं है। कौन ते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यत। अगर कोई परमात्मा से जुड़ जाए तो उसके जीवन में गिरावट नहीं होगा। आप परमात्मा को पकड़ लीजिए। अच्छा, परमात्मा के पकड़ने का मतलब नहीं है कि संसार छोड़ दीजिए। संसार में रहना है तो अपना स्वाभाविक कर्म कीजिए। जो मोह है, जो आसक्ति है, जो कर्म फल की चाह है, तृष्णा है, वासना, उसको छोड़ना है।
तो जीवन में अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें सतोगुणी होना चाहिए, संसार में भी बनेंगे। अब देखते नहीं, जो ऑफिसर है, जो अच्छे पद पर है, लीडर्स है, वो तेजस्वी देखने में दिखता है, चेहरा पर तेज ओज है, लाइट है, उसका भोजन रहन सहन पवित्र है। या तो आपका जीवन पवित्र हो गया तो आप ऊपर उठ जाएंगे, या ऊपर उठना है तो उसको पवित्र बनाना होगा। गंदे संदे जीवन जीकर आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे को भी आप सत्संस्कार देंगे, अच्छा संस्कार ना, तो ये भौतिक जगत में भी पीछे नहीं रहेगा। संस्कारी बच्चा पढ़ाई लिखाई में भी तेज होता है और आगे बढ़ता है। सद संस्कारी जो स्त्रियाँ होती हैं, माताएं होती हैं, उनके घर में धन की कमी नहीं होती है। जो कल ही नारी हैं, उन्हीं के घर में दुख दारिद्र गोरे रहता है। आप अगर अपने आपको अच्छा बना ले तो आपका जीवन संसार में भी सुख में होगा। आप देख लीजिए किसी भक्त का जीवन, प्रारब्ध बस तो सुख दुख आएगा जाएगा, लेकिन औसतन जिनके पास सद संस्कार हैं, जो दयालु हैं, अच्छा सोचते हैं, सबका भला चाहते हैं, उनके जीवन में बहुत गिरावट नहीं होता है। पार्थ निव्यह नामुत्रा विनाश सत्स्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कसी दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, सत कार्य करने वाले, कल्याण पथ पर चलने वाले, भगवान के भक्त, परोपकारी ऐसे व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं हो सकता। वो यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों ही जगह परमात्मा के द्वारा सुरक्षित है। हम डरते हैं, हम अपने बच्चे को क्या संस्कार दें? शुरू से बच्चा मांस मछली अंडा खा रहा है, गलत संगत में पड़ा हुआ है, उसका तेज खत्म हो जाएगा, उसके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी, वो कर्माशक्ति में बंधा रहेगा, हिंसक होगा, ऑफिसर भी बन जाएगा, डॉक्टर जी तो भी चोर रहेगा, घूस लेगा, डॉक्टर बनेगा तो किडनी बेच देगा। सब संस्कार नहीं उसके पास। पैसा भी कमा लेगा तो भी माँ बाप को सुख नहीं देगा, भाई को नहीं देगा, बेईमान हो जाएगा, चोर हो जाएगा। और संस्कारी व्यक्ति जितना में है उतने में खुश है, दूसरे को भी खुशी बांटना चाहेगा। चोर बेईमान सोचता है कि इतना हो तब न दें, ये नहीं हमारा कितना है, ये सोचेगा अभी नहीं, इतना में नहीं देंगे। और संस्कारी व्यक्ति, भगवान का जो भक्त हो, सतोगुण प्रधान हो, अच्छे विचार वाला, सोचता है कि चलो इतना में भी तो कुछ अब कल्याण का काम कर लें, किसी की सेवा हो जाए। दिल होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हम सेवा कर सकते हैं, हमारे पास अगर सेवा की भावना है। और अगर सेवा की भावना नहीं तो हमारे जीवन में वो क्षण कभी नहीं आएगा कि हम सोचे कि अब हम सेवा करने लायक हो गए, बनेंगे नहीं। सत्संग करने की अगर लालसा है तो आप कभी भी सत्संग कर सकते हैं। आप सोचेंगे स्थिर होकर सत्संग करें तो आपके जीवन में पल ही नहीं आएगा, मर जाएगा शरीर, आप खत्म हो जाएगा, यहाँ दुनिया से चले जाएगी, आपसे सत्संग नहीं होगा, पुण्य कार्य नहीं होगा। भाव होना चाहिए। तो आज भगवान ने श्लोक में ही बताया, सतोगुणी व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है, चाहे वो भक्ति का पथ हो या फिर संसार में भी जिसमें सतोगुण है, वो दूसरे की तुलना में ज़्यादा उन्नति प्रगति करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए पूजा पाठ भी करता है, अपने लिए ही कर्म करता है, वो व्यक्ति जहाँ भाई बंधा रह जाता है। मध्य तिष्ठन्ति रासा, बीच में रह गया, गिरा इसलिए नहीं कि वो कर्मठ है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उठा इसलिए नहीं कि वो अपने स्वार्थ के लिए जिया, वो भगवान के लिए समय नहीं निकाला। पूजा पाठ जो आप करते हैं अपने लोभ से, वो भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए समय निकालना यह है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यह पल है, सत्संग का जो पल है, यह कहलाता है भगवान के लिए समय देना। और जघन्य गुण वृत्ति आस्था अधोगच्छन्ति तामसा, जिसका कर भी जघन्य है, हिंसा करना, मारना, पीटना, कोठे पे जाना, जीव की हत्या करना, उसको खा जाना, दूसरे का धन लूट लेना, जिसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, जिसके जीवन में कोई पवित्रता नहीं है, जिसके जीवन में साधना और सत्संग के लिए समय नहीं है, हमेशा पशु की तरह गुरगुराते रहता है, पशु की तरह भोजन है, पशु की तरह सोना, पशु की तरह मैथुन क्रिया में प्रवृत्त है।
आहार निद्रा भय मिथुनानि समानानि पशुनानि। जिसका जीवन सिर्फ खाने पीने में, बाल बच्चा पैदा करने में, सोने में और डरने में बीता, संत कहते हो तो पशु ही है, क्योंकि काम पशु भी करता है। नहीं, जब हमारे जीवन में धर्म का आगमन होता है, हमारे जीवन में विवेक का आगमन होता है, जब हम दूसरे का दुख से द्रवित होते हैं, जब हम परोपकार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब हम मानव कहलाने का अधिकारी हैं। हम तब तक मानव नहीं हैं, शरीर से मानव हैं, गुण से मानव नहीं कहलाएंगे जब तक हम दूसरे का भला नहीं सोचते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म कहाँ से आया? धर्म माने मानव धर्म। तो हम दूसरे को दुखी देखकर मदद करना चाहते तो हम मानव कहलाने के योग्य हैं। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे वातावरण में रहें, भगवान का नाम, पवित्र नाम का स्मरण करते रहें। सत्वगुणी अवस्था में रहेंगे तो हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। रजोगुणी चूँकि अपने लिए कर्म करता है, ठीक नहीं, इसलिए रजोगुणी नहीं बनना, जो कीजिए भगवान के लिए कीजिए। और कर्म जिसका गंदा है, जघन्य है, वो पशु जैसा है, जीवन जी रहा है, पशु ही बनेगा। तो हमें ऐसे गलत आचरण से बचना है। हमें अपने जीवन में शुद्धता, पवित्रता को स्थान देना है, तब जाकर हम वास्तव में भगवान के प्रिय बनेंगे, अच्छे साधक कहलाएंगे और हमारा जीवन सही रूप से भागवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम स्मृता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, श्री लक्ष्मी नारायण की,
सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आज धनतेरस है। हम सभी संकल्प लें कि हम खुद ही एक अच्छा पात्र बनेंगे, अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छा साधक बनेंगे, ताकि भगवान का आकर्षण हम पर हो। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल जन मनसो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। अगर किसी बर्तन में छिद्र हो तो जल टिकेगा। हम लोग अच्छे पात्र नहीं बन पा रहे, इसलिए भक्ति भजन सत्संग टिकता नहीं। तो आज का दिन अपने को अच्छा बनाने का संकल्प लेने का है। आज का दिन खास दिन है, आज भगवान की विशेष कृपा है। धनतेरस इसलिए इसको कहते हैं। और सच कहा जाए तो आज ही के दिन हम अपने अंदर वास्तविक ज्ञान प्रकाश का दीप जला सकते हैं। इसके लिए प्रयत्नशील रहना है, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। भगवान की कृपा से हम लोग का प्रार्थना सुना जाएगा और हम लोग अच्छे भक्त जरूर बनेंगे। रात्रि में बैठ जाइएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, पूरे विश्वास से कि भगवान मुझे भी अपना एक अच्छा भक्त बना लीजिए। प्रेम सुरिंद्र।